राम राम। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2। आज हम लोग सुनेंगे आसक्ति परिशोध, यानी आसक्ति का परिशोधन किस प्रकार से होता है। हमारे अंदर जो आसक्तियां हैं, मेरापन है, अपनापन है, सब कुछ मेरा है, यही हमारे बंधन का कारण है। तो इनका परिशोधन विशोधन यानी किस प्रकार हो कि ये दुर्गुण सद्गुण में बदल जाए। चैप्टर है आसक्ति परिशोध। आंतरिक साधन विशेषकर मनोमय क्षेत्र का साधन है। तो अभी हम सब लोग आंतरिक साधन के ही बारे में सुन रहे थे, महाराज जी की बातें। अभिप्सा, ग्रहणशीलता, कृतज्ञता, श्रद्धा, ये सब आत्मदान, ये आंतरिक साधन के अंतर्गत आता है। आसक्ति भी हमारे आंतरिक क्षेत्र में ही रहती है। आसक्ति मनोमय का ही विशेष धर्म है। मन में ही है आसक्ति, और ये मन बुद्धि हृदय के समीप है। प्राण अपने पथ पर चलता चला जाता है मशीन की भांति। वो अपना काम करता है, शरीर की पुष्टि करता है, सभी अंगों की सभी आवश्यक तत्व पहुंचाता है, वृद्धि करता है, और कामनाएं भी प्राण के ही क्षेत्र की हैं। तो प्राण अपने पथ पर चलता चला जाता है मशीन की भांति, तथा बुद्धि भी यदि अपने ही रास्ते पर अबाधित बिना बाधा के चले तो भटकेगी नहीं, अटकेगी नहीं। अगर अपना काम करे, किसी से प्रभावित न हो मन बुद्धि, तो ये हृदय के भावों से प्रभावित हो जाती हैं और ये अपने रास्ते से भटक जाती हैं। हृदय में कैसे भाव हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, इस तरह के भाव हैं, वो बुद्धि और मन को प्रभावित करते हैं। परंतु हृदय आदि मनोमय के नीचे वाले स्तर आसक्ति के स्वभाव वाले हैं। हृदय का व्यवहार ठीक उस नटखट बालक की तरह है जो किसी भी अच्छी लगने वाली वस्तु के लिए मचल जाए और रास्ता चलना भूलकर वहीं पर डेरा डाल दे। हमें तो यही चाहिए। जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, चाह है धन की, हमारी चाह अनेक प्रकार की है, जन की, सभी आसक्तियां प्रकट होती हैं इन सब के द्वारा। मकान चाहिए, क्या चाहिए, मान सम्मान चाहिए। तो हृदय तो इन्हीं आसक्तियों से प्रभावित होता है। और कहते हैं महाराज जी, एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह, जो मचल जाए और कहता है नहीं बस हमें तो यही चाहिए, और जहाँ जाना है, जो रास्ता उसे तय करना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति से वो वंचित होता चला जाता, दूर होता चला जाता है। हमारा लक्ष्य तो मनुष्य जीवन का एकमात्र भगवान की प्राप्ति करना ही है। और ये हमें समझ कब आएगी? जब हम आसक्तियों से ऊपर उठते चले जाएं तभी। यह हृदय का स्वभाव है।
कि वो मचल जाता है, चाहिए यही चाहिए। यह हृदय का ही स्वभाव है कि वो जल्दी ही बिक जाता है, अपने उद्देश्य से हट जाता है, और वह इन्हीं के हाथ, आसक्ति के हाथ मन बुद्धि ये सब जो हैं, इनको सब इसी की तरह चलने लगती हैं, सब एक तरह से कार्य करने लगती हैं। हृदय में जो भाव है उन्हीं की पूर्ति में लग जाते। मनुष्य की वर्तमान स्थिति में, विकास की वर्तमान अवस्था में हृदय का प्राधान्य है। कहते हैं ये जल्दी बिक जाते हैं, और आसक्ति हृदय में ही केंद्रित होती है। जो मेरापन है ये हृदय में ही है, ये भाव। तो और मनुष्य की वर्तमान स्थिति में जो उसकी स्वाभाविक स्थिति है वर्तमान, मनुष्य इसीलिए कहा जाता है कि वो अवगुणों से युक्त है। तो वर्तमान स्थिति अभी पूर्णत्व को नहीं प्राप्त है। तो मनुष्य की वर्तमान स्थिति में, विकास की वर्तमान अवस्था में जितना भी उसका विकास हुआ है, उसमें हृदय की प्रधानता है। हृदय में जो भाव आते हैं, जिस तरह के भाव आते हैं, अच्छे बुरे, सेवा के, त्याग के, प्रेम के, उदारता के, क्षमा के, कैसे भाव हैं, तो उन्हीं भाव के अनुसार इंद्रियां क्रिया करती हैं, मन उनको आदेश देता है। अतः हृदय की तरंग एक ओर प्राण को रंग देती है और दूसरी ओर बुद्धि को रंग देती है। प्राण में भी कामना प्रबल हो जाती है, जिस जो भाव उसके अंदर है, मनुष्य के अंदर, उसको पाने की तीव्र लालसा हो जाती है, और बुद्धि भी प्रयास में लग जाती है, इसका क्या प्रयत्न किया जाए, किस तरह से पाया जाए। तो इन्हीं कामों में वो अपनी शक्ति को लगा देती। परंतु इसकी जड़ हृदय में है, आसक्ति की जड़। ये जो कामना होती है प्राण में और बुद्धि इसमें सहयोग देती है, तो ये उठती जो तरंग है भावों की, वो हृदय से ही उठती है। परंतु इसकी जड़ हृदय में ही है, यह न भूलना चाहिए। प्रबल हुई बुद्धि हृदय को अपने पीछे लगा लेती है और आसक्ति से भी ऊपर उठ जाती है। लेकिन जब बुद्धि प्रबल हो जाती है, कैसी हो जाती, विवेकनी बुद्धि हो जाती है, तो प्रज्ञा चक्षु जग जाते हैं, प्रज्ञान चेतना जाग जाती है। तो यही बुद्धि प्रबल जब हो जाती है, सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, सेवा के द्वारा, इन सब के द्वारा जब हमारे अंदर बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, यानी पैनी हो जाती है, विवेकनी हो जाती है, तो फिर हृदय को भी पीछे छोड़ देती। हृदय में भाव अगर आते हैं, कैसे आते हैं, तमोगुणी आते हैं, तो कहते नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। तो उन भावों से बुद्धि प्रभावित नहीं होती, जो करनी है उसी को करती है और आसक्ति से ऊपर उठती चली जाती है। फिर वो आसक्ति से युक्त होकर के कार्य नहीं करती, कर्तव्य की दृष्टि से फिर वो कार्य करती है। प्राण में प्रकट हुई आसक्ति इंद्रियों को कुपथगामिनी कर देती है। पहले कामना, जब आसक्ति होती है फिर कामना होती है उसको पाने की, और ये तीव्र होती है तो इंद्रियां कुपथगामिनी हो जाती हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करने लगती हैं, सही रास्ता छोड़ करके अनुचित मार्ग पर चल देती हैं, जिससे पतन का भय रहता है, विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। इंद्रियां तो कुछ नहीं, वो तो आज्ञा का पालन करती है, मन जो कह रहा है, बुद्धि कह रही है, उसी के अनुसार वो कार्य करती है। और बुद्धि को प्रभावित करके
यही आसक्ति उसे अंधी कर डालती है, पूरी शक्ति लगा देती है। जिस चीज में आसक्ति है, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सूप जायते। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है। जितना हम सांसारिक विषयों की चिंतन करेंगे, विषय क्या, इंद्रियां जिनसे भोग प्राप्त करती हैं, वो सब विषय हैं। आँख का विषय रूप है, नाक का गंध है, कान का शब्द है, जिह्वा का रस है, त्वचा का स्पर्श है। अच्छा स्पर्श चाहिए, कोमल चाहिए, हवा अच्छी ठंडी चाहिए, सुगंध चाहिए, स्वाद बहुत अच्छा चाहिए, कान में शब्द बहुत अच्छे सुनने को चाहिए, सम्मान हो, मान हो, यही सुनना चाहते, मेरी बड़ाई हो, अच्छे अच्छे दृश्य देखने चाहते हैं आँखें, तो इन्हीं विषयों का चिंतन करते हैं। जिह्वा खूब चटर पटर खाने को मांगती है, खूब बढ़िया स्वादिष्ट। जरा सा भी कमी हुई तो मन उसको प्रभावित कर देती है, मन में मलिनता आ जाती है। तो इंद्रियों को कुपथगामिनी बना देती, प्राण में प्रकट हुई ये आसक्ति, और बुद्धि को प्रभावित करके यही आसक्ति उसे अंधी कर देती है। फिर सही और गलत रास्ता उसे नहीं सोचता, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो चिंतन मात्र से, विषयों के चिंतन मात्र से आसक्ति उत्पन्न होती है। फिर उसके पाने की कामना होती है। कामना की पूर्ति में जो बाधा डालता है, फिर उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो सब स्मृति गड़बड़ा जाती है। मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। बस शरीर ही को सब कुछ समझ लिया। तो यही आसक्ति बुद्धि को प्रभावित करती है, बुद्धि अंधी हो जाती है, कुछ उसे रास्ता नहीं सोचता है। जो कामना हुई बस उसी की पूर्ति में लग गए, हृदय जो कह रहा, मन कह रहा, उसी की पूर्ति में लग जाती, यदि वो विवेकनी बुद्धि नहीं हुई तो। पक्षपात उत्पन्न होता है और सत्य दिखाई नहीं पड़ता है। क्या सार है, क्या असार है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। हमें सत्य को पकड़ना चाहिए, असत्य तो छूटने जो है ही नहीं, उसको क्या पकड़ना। तो इंद्रियों के विषयों के प्रति यही आसक्ति असंयम का रूप धारण करती है। ये आसक्ति फिर इंद्रियों को असंयमित बना देती है, उनका समुचित उपयोग नहीं करती, अति कर देती। असंयमित, संयमित क्या आता है, घोड़ा है, अब उस पे सवार है, यदि सवार सचेत नहीं है, सो गया, तो घोड़ा असंयमित हो जाएगा। जहाँ मन होगा वहाँ जाएगा, घास देखेगा हरी हरी, उधर पगडंडी छोड़ करके उधर नीचे घास में चला जाएगा, और उसका जो बैठा हुआ सवार उसको गिरा देगा, हाथ पैर तोड़ देगा, उसका टूट जाएगा। तो मनुष्य का पतन कर देती है। इंद्रियों के विषयों के प्रति यही आसक्ति असंयम का रूप धारण करती है, और दूसरे व्यक्तियों के प्रति यह मोह के रूप में प्रकट हो जाती है। और जो हमारे सामने हैं, व्यक्ति, वस्तु, उन सबको हम मोह के नाते उनके लिए कुछ करते हैं। मेरा है, मेरा है, मेरा है। भगवान के नाते नहीं करते। मोह बंधन का कारण है, और प्रेम बंधन से मुक्त करता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं है, मोह में स्वार्थ है। लड़का है, बड़ा होगा, कमा खिलाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, बुढ़ापे का सहारा होगा, लाठी होगा, यही सब सोच के उसके पालन पोषण करें, तो ये गलत है। नहीं, भगवान का बच्चा है, भगवान ने दिया है, इसे सुशिक्षित करना, सतमार्ग पर लगाना, ये हमारा कर्तव्य है। हमें इसलिए करना है, खूब प्यार से करना है, जिम्मेदारी के साथ करना है। तो ये हमें बंधन से मुक्त करता है। इस भावना, काम वही करना है,
दूसरे व्यक्तियों के प्रति यह मोह के रूप में प्रकट होती है और सांसारिक पदार्थों के प्रति यह लोभ हो जाती है। व्यक्ति में मोह होता है और सांसारिक पदार्थों के प्रति, धन के प्रति, घर मकान दुकान जायदाद सब के प्रति लोभ हो जाता है। किसी को दे नहीं सकते, तब मेरा है मेरा है। तो इस प्रकार से हम परहित कर नहीं पाते। तो परहित शरीर धर्म नहीं भाई। लोभ उसमें बाधा डाल देता है, हमारे हाथ पकड़ लेता है, रुकावट डाल देता है। कमी पड़ जाएगी, मेरा कम हो जाएगा। कम तो अगर हमारी दृष्टि सही नहीं है तो इंद्र का राज्य भी मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए तो भी हमें कम दिखाई देगा। लेकिन यदि हमारी दृष्टि अच्छी है, उचित है, दृष्टिकोण समुचित है, तो हम सही देख पाएंगे और क्या करना है वही करेंगे। सांसारिक पदार्थों के प्रति यही लोभ हो जाती है और अपने प्रति अभिमान तथा अहंकार हो जाता। हम तो इतने बड़े हैं, इतने धनी हैं, इतना बल है हमारे पास इतनी बुद्धि है, सब कुछ हमारे पास है। अपनी योग्यता जो उसे दिखाई दे रही है वो सब उसे अपनी समझ में आती है, वो सब प्रभु का दिया हुआ नहीं समझ में आता, क्योंकि प्रभु के द्वारा ही तो हमारे पास आया हुआ है। जब बीज में कोई गुण होगा तभी तो वो वृक्ष में आएगा। जब अंशी में है तभी अंश में आएगा। इंद्रिय संयम के बारे में हम आगे ही लिखाए हैं। महाराज जी कह रहे पहले इन अध्यायों में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, बाकी का थोड़ा थोड़ा चिंतन हमें यहाँ पर करना है। मोह को दूर करने के लिए अब ज्ञान मार्ग की बात बताते हैं कि उसमें क्या करते हैं कि हमें मोह ना हो परिवार से। तो क्या है, चले जाओ, अलग चले जाओ, आश्रम में रह आओ, जंगल में रहने लगो, इस प्रकार ऐसा करते हैं। तो मोह को दूर करने के लिए आरोह पथ में अनेकों उपायों को बरता जाता है। विशेषकर बंधु बांधवों से अलग हो जाना, अरण्य यानी जंगल में अथवा एकांत में निवास करना, इसके लिए सफल उपाय माना जाता है कि यही ठीक है। मोह को दूर करने के लिए सब छोड़ छाड़ दो, घर गृहस्थी और दूर अकेले जंगल में कहीं भी एकांत में वहाँ निवास करो, जाके रहें। तो जब कोई रहेगा नहीं तो मोह होगा नहीं, किससे हम मोह करेंगे, किसको अपना मानेंगे। ऐसा वो लोग आरोह पथ में, ज्ञान मार्ग में, तप त्याग वैराग के मार्ग में इसे ही सफल उपाय मानते हैं। इस प्रकार से क्या हानि होती है, इस प्रकार से व्यक्ति कठोर हो जाता है, उसके अंदर प्रेम करने की योग्यता समाप्त हो जाती है। मोह से ही प्रेम होता है। जब मोह ही हम त्याग देंगे तो प्रेम तक हम कैसे पहुंचेंगे। मोह का हमें परिशोधन करना है, मोह को खत्म नहीं करना है, इसको सही दिशा देनी है। तो ऐसा करने से व्यक्ति कठोर हो जाते हैं, उनके अंदर प्रेम करने की योग्यता ही नहीं रहती और प्रीत की योग्यता को, प्रेम करने के सामर्थ्य को भी खो बैठता है। किसी के प्रति कुछ कर नहीं सकता, किसी के दुख में द्रवित नहीं हो सकता, हम सहायता नहीं कर सकता, सहानुभूति नहीं प्रकट कर सकता, अथवा यह मोह केवल दब ही जाता है और समय आने पर फिर प्रकट हो जाता है। वही है कि जड़ से नहीं जाता, ऊपर ऊपर काट दिया घास को और फिर वो फिर प्रकट हो गया, लगा खत्म हो गया, खत्म नहीं, वो जड़ तो बनी है। तो इसका उपाय हम लोग जो हमें गुरुदेव ने बताया अवरोह पथ में, वो ही उचित उपाय है। इस विषय में यह भूल जाना चाहिए कि मोह तो हृदय में आसक्त होने की योग्यता पर निर्भर है। इस विषय में यह भूल जाना चाहिए कि मोह तो हृदय में आसक्ति होने की योग्यता पर निर्भर है। ये नहीं कि मोह हमारा हृदय का भाव है और ये तो होगा ही, ये तो इस प्रकार से, तो ये ऐसा हमें नहीं सोचना। यदि वह योग्यता नष्ट नहीं हुई
तो यह लंगोटी से भी संभव। यदि हमारे अंदर हृदय में जो आसक्ति है और सोचते हैं यही भाव है, यही मोह है, और यह जंगल जाने से दूर हो जाएगा, अलग अकेले रहने से, तो जंगल में हम जो लोटा सोटा होगा, लंगोटी होगी, हमारा उसी में मोह हो जाएगा, उसी से आसक्ति हो जाएगी, उसी में हमारा लोभ बढ़ जाएगा, उसी को संजोते रहेंगे। जैसे एक कहानी सुनी कि घर छोड़ के गए कि साधु बन जाएंगे। अब साधु वहाँ बनने के लिए रहने लगे, कुटिया बनाई। अब कुटिया बनाई तो कुछ कपड़ा तो पहनेंगे ही, कोई ना कुछ धारण करेंगे। तो लंगोटी वहाँ रखी थी उनकी, धो के फैलाई थी, चूहा ने काट दी। अब उन्हें बड़ा वो हुआ दुख कि मेरा नुकसान हो गया, चूहा ने काट दिया। अब क्या करें? अब बिल्ली पाल लो तो चूहा नहीं आएगा, लंगोटी नहीं काटेगा। अब बिल्ली पाल लिया। अब बिल्ली पाल ली तो फिर कहानी है, कथानक। बिल्ली पाल ली तो अब बिल्ली को दूध चाहिए, तो भाई गैया पाल लो। अब गैया पाल लिया, और गैया की सेवा कौन करे? भक्ति भजन करें कि सेवा करें? तो शादी कर लो, वो आएगी सब। जो छोड़ के आए थे, जहाँ से चले वहीं पे फिर पहुँच गए। तो यदि हमारे अंदर ये मोह है, आसक्ति है, ये लोभ है, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। एक आया तो सब आ जाते हैं। तो वह लंगोटी से भी संभव है, एक मृग से भी संभव है। जैसा कि उदाहरण जड़ भरत का, अगर वो परिवार में रहते, उनके अंदर थोड़ी आसक्ति का बीज रह गया था, तो परिवार में रहते तो वहाँ से निकल जाता, समाप्त हो जाता। वो तो निकलना है। तो परिवार गृहस्थी में रह के हमारे विकार दूर होते हैं। ये बहुत अच्छा साधन है, सभी विकार इसी में शांत होते हैं। तो वो छोड़ के जंगल में रहने लगे, बहुत बड़े महात्मा संत। लेकिन थोड़ी सी कमी थी, आसक्ति कहीं थी, आसक्ति का भी। तो वो हिरण के बच्चे में जाकर निकला। तो ये है, ऐसा है कि ये अंदर है हम सबके, तो उसे पहचानना है और महाशक्ति के आगे रखना है। वही इनका परिशोधन कर सकती है। इनमें इतनी ताकत है कि हमारे नन्हे हाथों में इतनी बल नहीं है कि हम इनकी सफाई कर सकें। यही महाराज जी आगे बताते हैं। आध्यात्मिक विकास के पथ पर, अवरोह के पथ पर हृदय का शोधन जैसे जैसे होता है, मोह पतला पड़ता चला जाता है। तो वो शोधन कैसे होगा? अभिप्सा के द्वारा, आत्मसमर्पण के द्वारा, ग्रहणशीलता के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा। ये सब उपाय जो बताए हैं पहले, वही सुमिरन है, भगवत भाव से कर्तव्य करना। ये बहुत सरल उपाय हैं, बस इन्हें अपने जीवन में लाना है, थोड़ा ध्यान देना है, और धीरे धीरे हृदय का परिशोधन हो जाएगा। तो हृदय का जैसे जैसे शोधन होता है, मोह पतला पड़ने लगता है। एकदम से नष्ट नहीं होगा, धीरे 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 कम हो, पतला पड़ेगा। जो गहरा है वो धीरे धीरे पतला पड़ेगा। इसका बल कम होता चला जाएगा। फिर हमारे अंदर फिर प्रभु का भाव आएगा, तेरा है मेरा नहीं, तेरे नाते से मेरा। फिर हम उतना विचलित नहीं होंगे किसी भी अभाव में, किसी भी प्रकार के मान अपमान में। साधक में इसके साथ ही साथ विशुद्ध प्रेम की योग्यता प्रकट होती चली जाती है। मोह जैसे जैसे कम होगा, यानी उसका परिशोधन होगा, वो प्रेम में बदलता चला जाएगा, पावन प्रेम में बदलता है। पावन प्रेम कहाँ? जहाँ स्वार्थ की गंध नहीं, भगवान के नाते कर्तव्य किया जाता है, निस्वार्थ भाव से किया जाता है, वही पावन प्रेम है। इस विषय में भी साधक को अपनी वर्तमान परिस्थिति से भागने का यत्न न करना होगा। जितना है, जैसा भी है आसक्ति, मोह है, लोभ है, उसको समझना है हमारे अंदर, लेकिन प्रयास करना, साधन हमें करना है। और इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि
हमारी लगन और हमारा साधन, दो बातें जरूर महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर लगन कितनी है कि ये इनका परिशोधन हो जाए। लगन किससे पता है कि हम कितना गुरुदेव के बताए साधन को कर रहे हैं, कितना हम उस पर अमल करते हैं और कौन सा साधन कर रहे हैं। गंगा नहा रहे हैं कि हम व्रत कर रहे हैं कि तीर्थ जा रहे हैं कि राम नाम का जाप कर रहे हैं। सभी रसायन हम करिए और नहीं नाम सम कोय, और रंचक घट में संचरय सब तन कंचन होय। सबसे उत्तम साधन अपने को बदलने के लिए राम नाम से बड़ा साधन मैं नहीं जानता, महाराज जी कहते हैं। ये जड़ से आमूल चूल हमारे विकारों का परिशोधन कर देता है। इस विषय में भी साधक को अपनी वर्तमान परिस्थिति से भागने का यत्न न करना होगा। मोह से बचने के लिए जैसे हैं स्वीकार करना है, तो समझना है। उसी परिस्थिति में धीरे धीरे साधक के भीतर परिवर्तन होगा। तमोगुण से एकदम सतोगुण में नहीं जाएगा, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से फिर सतोगुण। दृष्टिकोण बदल जाएगा। पहले जो कुछ वह मोह वश करता था, अब वो कर्तव्य वश करेगा, कर्तव्य के नाते करेगा। दूसरे को नहीं देखा कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। हमारा क्या कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य की दृष्टि से करेगा। जो कोई जो सोचेगा, जो विचारेगा और जो करेगा, उसका वो जिम्मेदार है। महाराज जी कहते हैं जो हम करेंगे, हम सोचेंगे, हम बरतेंगे, उसके हम जिम्मेदार। लोभ के परित्याग के लिए छोड़ना दवाई बताई जाती है, परंतु अंत में शरीर भी तो परिग्रह ही है। परित्याग करना, लोभ है तो छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब धन दौलत सब छोड़ के चले जाओ। तो ये ऐसा कुछ लोग बताते हैं, लेकिन शरीर भी तो हमारा संसार का ही अंश है। तो ये शरीर को हम कहाँ छोड़ेंगे, इसके प्रति हमारा मोह होगा, लोभ होगा। तो ये भी तो परिग्रह है, संग्रह है। उसे छोड़ना तो देह का परित्याग करना होगा। अगर उसे छोड़ना है तो फिर हम शरीर को त्याग करें, तभी छोड़ना कहा जाएगा। उसके साथ ही साथ साधन करने की योग्यता भी क्षीण हो जाएगी। अब शरीर ही नहीं रहेगा तो साधन कहाँ, इसकी लापरवाही करेंगे, इस पे ध्यान ही नहीं देंगे, इसको सुखाएंगे, कष्ट देंगे। तो अपना तो उद्देश्य है कि शरीर से सेवा करनी है, कर्तव्य करना है, भजन करना है, तो इसे अच्छा रखना होगा। तो शरीर भगवान की प्राप्ति का साधन है, भगवान ने दिया है। इसे हमें जितना हम कर सकते हैं स्वस्थ रखना है। क्यों रखना है? सुंदर लगने के लिए नहीं, हट्टे कट्टे लगने के लिए नहीं, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। प्रायः छोड़ने के लिए घृणा का अवलंबन लिया जाता है। लोभ का स्थान घृणा ले लेती है, घृणा करते हैं, तन से घृणा करते हैं, धन से घृणा करते हैं। छोड़ो, सब बंधन का कारण है, बेकार है, पचड़ा है, सब गृहस्थी सब, और घृणा करते हैं तो दूसरा विकार आ गया। लोभ की जगह घृणा हो गई। विकार तो वो भी है, विकार वो भी है। एक जगह से चले दूसरी जगह अटक गए। आध्यात्मिक क्षेत्र में जितना लोभ हानिकारक है, उससे कम हानिकारक घृणा नहीं है। महाराज जी कहते हैं जो हम करेंगे उसके संस्कार और बलवती होते चले जाएंगे, वही हमारे अंदर तत्व और प्रकट होता चला जाएगा। घृणा कर रहे हैं, घृणा के तत्व और विकसित होंगे हमारे अंदर। वो भी एक वैषम्य है जिसके ऊपर उठना आवश्यक है। ये विषमता है हमारे अंदर। इस साधन पथ का अवलंबन लेने वाले को केवल मात्र महाशक्ति पर निर्भर रहना होगा। वो समय आने पर लोभ को क्षीण कर देगी। ठीक यही बात अभिमान तथा अहंकार के विषय में भी लागू होती है।
और क्रोध के विषय में भी सभी विकारों को वो शांत कर देगी, उनका परिशोधन कर देगी। महाशक्ति पर निर्भर रहना है और जो हमारे करने का है बस हमें वही करना है। इनको दूर करने के लिए हमें अपनी तरफ से नहीं प्रयास करना, हमें तो बस अभिप्सा को जागृत करना, श्रद्धा रखना है, समर्पण रखना है, ग्रहणशीलता बढ़ानी है। ये सब भाव हमें अपने अंदर लाने, विश्वास रखना, पुकार करनी है। क्या काम, क्या लोभ, क्या मोह, क्या अहंकार, सभी का परिशोधन आध्यात्मिक विकास में स्वयं हो जाता है। इनको निकालने के लिए साधक को स्वयं प्रयत्नशील नहीं होना है, महाशक्ति का अवलंबन लेना होगा और परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। हमारे अंदर परिवर्तन होगा जब महाशक्ति क्रिया करेगी तो परिवर्तन होगा। कभी उभार आएंगे विकारों के, कभी शांत होंगे, कभी आएंगे जाए, तो इसके लिए हमें तैयार होना। यह परिशोधन होगा अवश्य, परंतु होगा धीरे धीरे, अतः धैर्य आवश्यक है। आसक्ति हृदय का स्वभाव है, जब तक कि यही न छूट जाएगा तब तक यह कहीं न कहीं प्रकट होती रहेगी। जब पूर्ण रूप से यह आसक्ति का परिशोधन हो जाएगा तब ये निकलना बंद हो जाएगा। जैसे बोतल का हमने उदाहरण दिया था, कूड़ा है, नल के नीचे लगाया तो कभी पहले तो बहुत ज़्यादा निकलता है, बाद में रुक रुक कर जब तक उसमें तनिक भी तिनका है तब तक वो निकलता रहेगा। इसको रहते हुए प्रकट न होने देने के लिए या तो हृदय को जीवन शून्य कर देना होगा, तो हृदय तो प्रकट तो होगा ही, निकलेगा प्रकट। अब सोचे निकले ना, साधना में आ गए, उसके बाद ये कुछ हो ही ना, एकदम से हमारा परिवर्तन, ऐसा नहीं होगा। निकलना भी, ये बाहर निकलते हैं, आसक्ति प्रकट होती तो ये कम होते हैं, पहचानते हैं। साधक इसको पहचानता है, सामान्य इसको नहीं पहचानता, लेकिन जो है साधक वो इसको पहचानता है। सामान्य मनुष्य के नहीं समझ में। जब हम साधना करते हैं तो हम इन्हें पहचानते हैं। इनसे बचने का उपाय हृदय के स्वभाव को ही आमूल चूल परिवर्तित कर देना है। यह कार्य साधक स्वयं न कर पाएगा, क्योंकि उसे बुद्धि का अवलंबन लेना होगा और बुद्धि हृदय के प्रभाव से नितांत वर्जित नहीं है। बुद्धि हृदय के प्रभाव से वर्जित नहीं, हृदय में जो भाव आएगा वो बुद्धि में भी आ जाएगा, वो उससे प्रभावित होगी। तो ये बुद्धि का इसमें उपयोग नहीं होगा। बुद्धि से ऊपर जो महाचैतन्य है वो इसको शुद्ध करेगा, महाशक्ति शुद्ध करेगी। इस कार्य का सुचारू रूप से संपादन तो माहेश्वरी शक्ति ही कर सकती है। वो विकास की धारा को इतना आगे ले जाती है कि आसक्ति के विकास के लिए और उसकी उपयोगिता ही नहीं रहती। फिर आसक्ति बढ़ती नहीं, आसक्ति धीरे धीरे घटती चली जाती और वो स्वयं शांत हो जाती है। यह आसक्ति शांत होती जाती, यही सुनिश्चित उपाय है। इसमें आसक्ति के पुनः प्रकट होने की संभावना होती ही नहीं। और जो ज्ञान मार्ग में है उनमें पहले लगेगा कि बिल्कुल खत्म हो गया सब, हमारे अंदर कोई विकार ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो वहाँ प्रकट काय के किस पर होगा? व्यक्ति नहीं है, घर नहीं है, धन नहीं है, तो वो आसक्ति किस पर प्रकट? जहाँ जरा सा संपर्क हुआ वो प्रकट हो जाती है, दबी हुई वासनाएं, हमारे विकार। तो इसमें दोबारा प्रकट होने का अवसर ही नहीं होता, क्योंकि वो उन सबके बीच में रहता है और सब कुछ उनसे प्रभावित होता रहता है और उनको समझता है और वो महाशक्ति पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे फिर उन सब में रहते हुए भी उसकी आसक्ति, अहंकार, लोभ, मोह ये सब दूर होते चले गए। तो अब ये यहाँ पर ये आसक्ति का परिशोधन बताया है महाराज जी ने। अब आगे बाह्य साधन पर हम लोग आगे दृष्टि डालेंगे, महाराज जी की बातें सुनेंगे। अभी तक आंतरिक साधन के विषय में जाना। राम राम।